ग्राम प्रधान को लेकर सरकार द्वारा दो नए नियम को लागू किए गए हैं। जो सख्त नियम है उसको जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी ग्राम प्रधान हैं या फिर ग्राम प्रधान के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप अगली जो इंतजार कर रहे हैं ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर, जो पंचायत चुनाव है, उस हिसाब से दो नियम आए हैं। और ये दो नियम भैया आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आपको मैं फिर से बता दूं, जो 26 मई 2026 को समाप्त होने के बाद जो कार्यकाल था, जो ग्राम प्रधान का समाप्त हो गया था, उसके बाद जो अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत को प्रशासक नियुक्ति दिया गया था, लेकिन इस नियुक्ति को भी अब उनसे छीन लिया गया। जी हाँ, आपको पहले बता दें कि होता यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस व्यवस्था को लेकर सुनवाई चल रही थी। अब इस अदालत को लेकर सरकार से पंचायत चुनाव कराने की समय सीमा को स्पष्ट जानकारी मांगी गई है और इसमें चुनाव जल्द कराने का दबाव दिया गया। जो अगली सुनवाई में ये भी निश्चित हो सकता है कि चुनाव कब किया जाएगा। अब बात आती है कि आखिरकार जो दो नियम है उसको सरकार जो लाने जा रही है या फिर ला रही है, उस हिसाब से ग्राम प्रधान को क्या करना होगा और पंचायत चुनाव में क्या कोई बदलाव होंगे या फिर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर कोई नए अपडेट आएंगे, इस चीज को आज हम आराम से बात करेंगे और चर्चा करने को आपको बताएंगे। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ग्राम पंचायत कब हो सकते हैं इस चीज को जान लेते हैं। उसके बाद दो नियम को हम समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार कानूनी प्रक्रिया और सरकार को निर्णय के बाद चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। देखिए आखिरकार ऐसा होता है, जो प्रशासक बनाया गया था उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि सरकार जो कर रही सही नहीं कर रही, इसको अब जल्द से जल्द चुनाव करना चाहिए। जो प्रशासक का जिम्मा था उसको उनसे छीन लिया गया। अब बात करते हैं आखिरकार ये दो नए नियम कौन से हैं जिससे अब ग्राम प्रधान को अब नए सुविधाएं दी जाएंगी। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी नए प्रधान आएंगे या फिर जो भी प्रधान आने वाले हैं उनको अब ये दो नियम को देखना पड़ेगा। पहले विकास कार्यों की ऑनलाइन निगरानी और जवाबदेही बढ़ेगी। देखिए अब जो प्रधान की सिस्टम बनने वाला है, विकास कार्यों की ऑनलाइन निगरानी रहेगी, जवाबदेही होगी और इसमें बढ़ेगी। अब ये होता क्या है, आने वाले समय में ग्राम पंचायत चुनाव वाले विकास कार्यों में खर्च और योजनाओं को ऑनलाइन मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड रखने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसमें ऐसा होगा, जो भी कुछ होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर फोन ले रखा है, अब मैं कुछ भी करूंगा तो मुझे ऑनलाइन करना पड़ेगा। आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं। इसी तरह से अब इसमें घपलेबाजी कम होंगे और अब आपको इस पे अधिक जोर दिया जा रहा है, जिससे आपको भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि ग्राम प्रधान को प्रत्येक विकास कार्य का रिकॉर्ड, भुगतान और प्रगति रिपोर्ट की नियमित रूप से उपलब्ध करानी पड़ेगी। अब इसके साथ साथ जो अगला नया नियम है वो मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत बैठकों और प्रशिक्षण में भागीदार अनिवार्य हो सकती है। देखिए ऐसा होगा, पंचायती राज व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण, ग्राम सभा का नियुक्ति बैठकों को कराने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी की ओर से सख्ती से लागू करने पर चर्चा हो रही है। अब इससे ग्राम प्रधानिक प्रशासनिक जवाबदारी बढ़ेगी और अब ले देकर ग्राम पंचायत का जो सिस्टम होगा वो अब इस में होने वाला है। तो देखिए जो प्रशासक बने थे उस हिसाब से भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, अगली तारीख का सिस्टम लगाया गया। अब अगली तारीख को ये भी पता हो जाएगा आखिरकार ग्राम प्रधान की चुनाव की तारीखें कब लाई जाएंगी और इस हिसाब से ग्राम प्रधान जितने भी हैं उनको अब नए नियमों को भी देखना पड़ेगा। पहला नियम मैंने आपको बता दिया, विकास का और ऑनलाइन निगरानी से होगी और इस हिसाब से ग्राम पंचायत बैठकों और प्रशिक्षण में भागीदार अनिवार्य हो सकती है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ग्राम प्रधान के प्रशिक्षण, ग्राम सभा का नियमित बैठकों कराने की सरकारी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी होगी। तो कुल मिलाकर जो जानकारी थी मैंने आपको बता दिया, और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।